हाय एवरीवन, वेलकम टू मैश निगामी। इस वीडियो में हम जेईई एडवांस का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये अभी कल के पेपर में ही आया है। ये एडवांस 2023 कल जो जेईई एडवांस का पेपर हुआ है उसमें आया है। ये ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन भी है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2, whose sides are in AP, sides AP में. Suppose that the vertices of its triangles lie on a circle of radius 1. तो सर्कल की रेडियस 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल के बारे में, उसके लार्जेस्ट एंगल्स के बारे में जो दिया हुआ है, हमें रिलेशन और एपी दिया हुआ है, उससे हम कुछ एक रिलेशन ड्राइव करेंगे जो हमारा यूज होगा। तो हम देखते हैं। हमने मान लिया कि हमारी सी जो है लार्जेस्ट एंगल है, ए हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है। तो हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा? ट्राइंगल हमारा ये है ए बी सी, और सी हमारा ये लार्जेस्ट, ये वाला एंगल जो है लार्जेस्ट एंगल है और ये वाला एंगल स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस π/2 है और इनका सम जो होगा ए प्लस बी प्लस सी हमारा पाई होगा। तो वो लिख करके हमने बी निकाल लिया, वो और सी की वैल्यू डाल के बी निकल गया। ठीक है, अब हमारा ये एपी में है। हमारा ए बी सी एपी में है, तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा। तो उससे क्या आता है? 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, तो वो रिलेशन दिया गया। अब एक साइन लॉ होता है, हमने साइन लॉ डाल दिया। साइन लॉ क्या होता है? ए अपॉन साइन। ये मैंने मेंस के क्वेश्चन 4 में बताया है, तो उस वो देख लेना, उसमें मैंने समझाया ये रिलेशन कैसे आता है। ये रिलेशन कैसे आता है उसमें मैंने प्रूफ प्रूफ भी बताया, छोटा सा प्रूफ है। तो देख लेना, अगर प्रूफ जानना है तो ये साइन लॉ होता है। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे लगाया। हमने क्या किया, इसको के मान लिया, और ए हमारा हो गया के इंटू साइन ए। के ए हमारा हो गया के इंटू साइन ए, बी हमारा हो गया के इंटू साइन बी, तो और सी हो गया हमारा के इंटू साइन सी। वो हमने डाल दिया यहाँ पे और के कट गया, तो हमारा ये आ गया। हमने ये जो एंगल्स थे, ये एंगल्स और ये एंगल्स इसमें डाले, तो ये बन गए। अब हमारा साइन π/2 माइनस थीटा हमारा साइन कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा आ गया। और π/2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर थीटा है और ये हमारा थीटा है, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या हो गया? π/2 प्लस थीटा। ठीक है, अब हमें हमें जो ये हाइट है, ये जो हाइट है, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसकी हाइट h लूँ, हमारा साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा हमारी, मैं हाइपोटेनियस को s ले रहा हूँ, तो h अपॉन s होगा साइन थीटा। ठीक है, और हमारा इस केस में जो हाइट है, ये हाइट, ये बेस बी है, ये थीटा है, ये एस है, तो ये एच होगी, ये बी होगी। ठीक है, तो इस केस में साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा? साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल का ट्राइंगल ये बन रहा है, और इसकी हाइट क्या है? ये बी है। तो ये क्या होगी? बी अपॉन एस। बी अपॉन एस होगा ये, और बी अपॉन एस इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, बी अपॉन एस क्या है? बी अपॉन एस ये बी है, ये एस है, तो वो कॉस थीटा है। तो इसलिए, और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये करके कॉस ए बन गया, ये कॉस ए बन गया। तो हमारा ये आ गया रिलेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, कॉस 2a को हमने खोल दिया, क्योंकि सब कुछ ए में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने ये आ गया हमारा, और उसमें हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। और और ये हमारा कॉमन आ गया। बेसिकली ये हमारा या तो ज़ीरो होगा और या तो ये 1/2 होगा। अब ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ये ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो कब होगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन ए और साइन। और तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये ज़ीरो होगा 135 पे। पर अगर ए हमारा 135 हो गया, ठीक है, और ए तो स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल ही हमारा अगर 135 हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर हमारा सी क्या आ जाएगा? सी हमारा इसमें 90 प्लस हो जाएगा और वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये तो नहीं होगा। हमारा बस इस ये रिलेशन है, इसमें हमने दोनों साइड होल स्क्वायर करा। दोनों साइड होल स्क्वायर किया, तो हमारा क्या बचा? हमारा क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा वन हो गया। वन माइनस ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो साइन 2a बचा, ये 1/4 ये आया। तो हमारा साइन 2a ही आ गया। ठीक है, अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं। हम यहाँ से a नहीं निकाल सकते, हमारा a कोई जो नोन एंगल है उसमें से कुछ नहीं आएगा a। तो अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं और हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है,
एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज ए, तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे? अब एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें एक और चीज़ दी हुई है, हमें दी हुई है, हमें उसका सर्कम रेडियस दिया हुआ है। जो ये ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल में एक बाहर सर्कल बनाएंगे, उसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर हमें 1 दिया हुआ है। तो अब उससे हम साइड्स निकालेंगे इसकी। कैसे निकालेंगे? देखो, हमने हमने एक ट्राइंगल बनाया और उसको सर्कम सर्कल बनाया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला। अब जो ये सेंटर का ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होता है 2a। ये हमने सर्कल में पढ़ा होगा 9th-10th में कि ये जो सेगमेंट है, इसने यहाँ पे ए सबटेंड किया है, तो ये सेंटर पे 2a सबटेंड करेगा। ये एक आइडेंटिटी होती है सर्कल की, ठीक है। तो हमने ये परपेंडिकुलर जब डाला, तो परपेंडिकुलर इसको दो इक्विवेलेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगा, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, तो ये ए हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये जो ब्लू वाला एंगल है ये ए हो जाएगा। तो अब ए में, और ये साइड है, तो ये वाली जो साइड होगी, सिर्फ इतनी साइड ये a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो अब हमने इसमें रेडियस a/2 हमारा हो जाएगा आर साइन ए, ये आर साइन ए हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये रिलेशन आएगा, ऐसे ही हमारे ये 3 रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें हमें एंगल्स पता है, मान लेते हैं हमें एंगल्स पता है, क्योंकि हम यहाँ से ए एंगल किसी ना किसी वे में तो निकाल ही सकते हैं। तो हमें एंगल्स पता है, हमने एंगल्स से, और हमें आर पता है, तो हमने बेसिकली साइड्स निकाल ली। इस रिलेशन से हमारी साइड्स आ गई, ठीक है। अब हम, हमारा ट्राइंगल क्या होता है, हमारा एरिया क्या होता है? हमने ये ट्राइंगल बनाया, एक हाइट डाली, ये एच, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो अब एरिया हमारा जो एच होगा, वो होगा सी साइन बी, सी साइन बी होगा हमारा एच, ठीक है। तो हमारे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एच की, हम मैंने ये डाला, ये, और साइन बी क्या होता है? साइन बी मैंने यहाँ से निकाला, साइन बी हो गया b/2r। तो हमारा एक ये ए बी सी अपॉन 4r, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। इसको याद रखना है, ये सब याद रखने की चीज़ है, मतलब एक क्वेश्चन आता है इससे ये, मतलब काफ़ी थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, ये ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स कर देते हैं, पर इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमारा ये हमारा एरिया होता है। तो अब हमने ये ए बी सी, हमने साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर दिया, हमने सारी साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर दिया ये रिलेशन डाल के। तो हमारा ओवरऑल, हम हमें क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो हमें सब कुछ एंगल में रखना है। तो हमारा ये आ गया रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है जो कि हमें यूज़ करना है, ये हमारा रिलेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें ए दिया है, हमने ए ये डाल दिया, आर हमारा 1 है, तो हमारा ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने बी डाला, π/2 - 2a, जो हमने एंगल बी निकाला था, ये रहा एंगल बी, हमने ये निकाल रखा है। और एंगल सी आ गया π/2 प्लस ए हो जाएगा एंगल सी, तो हमने वो भी डाला इसमें। और फिर साइन साइन π/2 प्लस थीटा इज गोज टू कॉस थीटा, और π/2 माइनस थीटा साइन इज गोज टू कॉस, ठीक है। अब हमने इन इसको और इसको साथ में लिया, तो हमारा क्या आया? ये बन गया sin 2a। ये टू साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने वो आइडेंटिटी डाल ली, ये आ गई। अब cos 2a तो हमें पता है, तभी मैंने कहा था कि हमें इसको सॉल्व नहीं करते, अभी इसमें ही रखते हैं, हमें सब कुछ इसमें कन्वर्ट करना है, हमें 2a में कन्वर्ट करना है सब कुछ। तो हमारा 3/4 हमने डाल दिया यहाँ पे हमने, हाँ, यहाँ पे हमने 3/4, यहाँ पे 3/4 डाल दिया, और कॉस, हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, cos 2a प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, तो हमने उससे कॉस स्क्वायर ए भी निकाल लिया, और हमारा ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आ गया। हम 64, हमें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 64a का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने वो निकाल दिया, ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने बस एपी की एपी की प्रॉपर्टीज़ लगाई, और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ लगाई, उससे हमारा ये रिलेशन आ गया। और हमें अगर ये वाला फॉर्मूला पता है हमें, तो हम उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आ जाएगा। हमें बस ये वाला फॉर्मूला का याद है, तो हम इसमें तो आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन लॉ ईजी है याद रखना, ये वाला जो लॉ है, ये वाला लॉ ईजी है याद रखना, ठीक है। तो तो फिर हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट क्या कह रहा है? द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें इन रेडियस निकालना है। अब हमें देखो, एडवांस का क्वेश्चन है, उन्होंने पहले पार्ट में हमें एरिया निकलवाया है, पहले पार्ट में एरिया निकलवाया, तो हमें सोचना है कि हमें जो ये वाला पार्ट भी करना है ना, ये एरिया से ही सॉल्व होगा। हाँ, हमने एरिया निकाल चुके हैं, अब एरिया से ही ये सॉल्व होगा पार्ट। अभी कैसे सॉल्व होगा? एक और ये ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, ये भी याद होना चाहिए।
ये इजी है याद रखना। जैसे हमने एक इन रेडियस बनाया, तो हमने जब सेंटर से ये वाला परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट होगी, तो ये आर है हमारा इन रेडियस। तो इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो ट्राइंगल है शेडेड ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया ये होगा 1/2, ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का एरिया ये हो जाएगा, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया ये हो जाएगा। तो हमने इनको ऐड कर दिया तो ये आ गया। सिंपल है। ये हमारा एरिया, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ये निकाला था पहले पार्ट में। तो हमने ए बी और सी को, ए बी सी को हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कितनी यूज़फुल नहीं है, सारी याद होनी चाहिए। मैंने इसका प्रूफ भी बताया कैसे करना है ये, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे हमें रेडियस 1 दिया हुआ है, तो हमने इसको एंगल में कन्वर्ट कर दिया, हमारा ये आ गया। ये आ गया हम हमारा, तो हमारा ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमने बी को डाल दिया पाई/2। बी हमारा क्या था? पाई/2 -2a। सी था हमारा पाई/2 प्लस ए। तो हमने वो डाल दिया, तो हमारा ये बचा। अब हमें cos 2a तो मिल गया, ठीक है। हमें क्योंकि हमारा ये हमें पता है, ये हमें पता है sin 2a। तो हमें cos 2a तो हम cos 2a निकाल देंगे, पर हमें इनको डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान याद रखनी पड़ेगी, याद नहीं मतलब एकदम से पता लग जाए। हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें ये एकदम दिख जाए, हमें ये एकदम दिखना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि ये हमें दिख जाए कि हमारा ये होता है कॉस ए, तो हमारा ये 1 + sin 2a होता है, इसका होल स्क्वायर। तो साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू √1 + sin 2a होता है। ये चीज़ लगेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें साइन ए प्लस कॉस ए, तो हमने ये इसको ऐसे लिखा साइन ए प्लस कॉस ए को, और हमने ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, sin 2a में कन्वर्ट कर दिया, ये SS 2a में कन्वर्ट होगा। ये हमारी प्रैक्टिस ही इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि ये हमें एकदम दिख जाए। तो अब तो कुछ नहीं बचा, हमें sin 2a पता है। sin 2a हमारा 3/4 है। हम cos 2a निकाल लेंगे। cos 2a क्या हो जाएगा? cos 2a हो जाएगा हमारा √1 3/4 का होल स्क्वायर। ये cos 2a हो जाएगा, और हम r निकाल लेंगे, r हमारा ये आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग तो नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, बस इसमें हमें दो चार चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये कैसे होगा। मैंने यहाँ पे प्रूफ भी बताया। अगर ये चीज़ें नहीं याद रहती, तो ये एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये प्रूफ कैसे आया। एक ना एक बार को तुम कर तो सकते हो वहाँ पे पेपर में। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, पर दो पार्ट थे, तो अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल ये 2023 के पेपर में आया था, ये कल के पेपर में जो कल ही हुआ है उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो ठीक है, मतलब ठीक क्वेश्चन था। अच्छा भी था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।